नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसाइपल गुरु में। और आज एक नए विषय की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं डिसाइपल गुरु चैनल पर, जो कि है विज्ञान यानी कि साइंस। तो यहाँ पर साइंस में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, साथ ही बेसिक टू हाई लेवल यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। साथ ही विज्ञान के दो जो मुख्य शाखाएँ हैं वे ब्रांचेस हैं जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेसिक से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस बहुत प्राचीन काल से एक रोचक विषय रहा है। साथ ही जो विद्यार्थी यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, जो जिन्होंने 11th या 12th क्लास में अपना कॉमर्स या आर्ट्स सब्जेक्ट रहा हो, उनके लिए इस सब विषय में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आ सकती है। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर विज्ञान को मैं इस बेसिक से क्लियर यहाँ पर करवाऊँगा, ताकि आपकी जो पुरानी यादें हैं, जो कि स्टूडेंट 11th में जिनका मैथ्स रहा हो, 12th में रहा हो, तो उनकी पुरानी यादें भी यहाँ पर ताज़ा होंगी। साथ ही जो आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं आई, ताकि आप आने वाले भावी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आसानी से क्रैक कर सकें, उनको आसानी से आप फेस कर सकें। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान की एक परिभाषा की, कि आखिर विज्ञान क्या है। परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करते हैं विज्ञान की, कि विज्ञान क्या है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जो आप पहली क्लासों में पढ़ते आए होंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन अब आप चूंकि बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC MPSC जैसे एग्जाम की, तो वहाँ पर आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि आप थोड़ा सा परिभाषा को सुगठित रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो इसकी परिभाषा, एक अच्छी सी परिभाषा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप पढ़ें। वास्तविक अनुभवों व प्रेक्षणों के आधार पर विश्लेषित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रकृति का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जिसका पुनः सत्यापन किया जा सके। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी परिभाषा हम देख पा रहे हैं कि वास्तविक अनुभवों और प्रेक्षणों के आधार पर विश्लेषित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित प्रकृति का ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, जिसका पुनः सत्यापन किया जा सके। यहाँ पर एक एक वर्ड को मैं डिटेल में समझाता हूँ। वास्तविक अनुभव, आप जो चीज़ें आपके प्रकृति में देखते हैं, आसपास देखते हैं, वो अनुभवों के आधार पर होती हैं। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप अनुभव कर रहे हैं, जो कि रियलिटी में इस एटमॉस्फेयर या इस एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ होती हैं। तो वास्तविक अनुभव कहते हैं उन्हें। प्रेक्षणों के आधार, प्रेक्षण यानी कि जो आप देख पा रहे हैं, प्रेक्षणों के आधार पर विश्लेषित यानी कि जिसका विश्लेषण हमने किया हो, जिसे हमने सोचा और समझा हो। विश्लेषित क्रमबद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है क्रमबद्ध, यानी कि जिसको आपने एक दर एक परत सही तरीके से क्रमबद्ध जमा दिया हो। सुव्यवस्थित यानी कि उसको अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हो। प्रकृति का ज्ञान क्या है? जो विज्ञान क्या है? प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और जिसका पुनः सत्यापन किया जा सके। सत्यापन यानी कि आपने कह दिया कि ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, जो कि क्या है? सफ़ेद है। तो आपको देखने में सफ़ेद लग रहा है, लेकिन हम इसका सत्यापन प्रकृति की या प्रकाश के विभिन्न नियमों के माध्यम से कर पाते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड सफ़ेद ही है।
तो इस प्रकार से उस ज्ञान का क्या हो, सत्यापन भी किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये एक सुव्यवस्थित परिभाषा हम देखने को मिलते हैं। आप के एग्जाम में यदि पूछा जाए एक बार एक लाइन में लिखिए इस परिभाषा को, तो आप सीधा लिख देते हैं प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रकृति के ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल या सुव्यवस्थित परिभाषा यहाँ पर हो जाती है। अब बात करते हैं विज्ञान के स्वरूप की, कि आखिर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या इस शब्द को सबसे पहले किसने देखा, क्या किया, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो विज्ञान का स्वरूप यहाँ पर देखते हैं। आज ये बेसिक क्लास है, इसके आने वाली वीडियोस में हम कई सारी और क्लास में डिटेल अध्ययन हम करेंगे। तो विज्ञान का स्वरूप यदि बात करें तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, यानी कि विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर वे और ज्ञान दोनों का ही अर्थ है जानना। इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है, जानना, टू नो, जानना। जो विज्ञान है ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के साइंटिया से निकला हुआ है। किससे निकला है, साइंटिया नामक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना या किसी वस्तु को अच्छी क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति का ज्ञान करना। तो इन्हीं दोनों का ही मतलब क्या होता है, इन दोनों शब्दों का जानना, इसका अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान का जो शब्द दो भागों से मिलकर बना, वि धन ज्ञान, विज्ञान, लैटिन भाषा के साइंटिया से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। साथ ही इस साइंटिया शब्द का भी एक अर्थ निकलता है वास्तविक ज्ञान। इसका क्या अर्थ निकलता है, वास्तविक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान को जानना ही क्या है, विज्ञान है, इसका स्वरूप विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इस वास्तविक ज्ञान की, कि ये वास्तविक ज्ञान क्या है। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे चारों ओर क्या है, पेड़ पौधे हैं, द्रव्य, द्रव्य जिसे कहते हैं, द्रव्य में तीनों पदार्थ ठोस, द्रव और गैस को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो द्रव्य। ऊर्जा की हम बात करते हैं तो ऊर्जा को भी आप विज्ञान यहाँ पर कह सकते हैं, विज्ञान में सम्मिलित कर सकते हैं। उसी वास्तविक ज्ञान को जानना ही क्या है, विज्ञान है। वास्तविक ज्ञान, इसके अंतर्गत द्रव्य, पदार्थ, ऊर्जा, जितने भी चीजें आप अपने वातावरण में देख पा रहे हैं वो क्या है, वास्तविक ज्ञान है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस वास्तविक ज्ञान को हम कैसे जानेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का। ये जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ ये 11th क्लास में भी पहले बुक्स में आया हुआ है, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम बेसिक पढ़ना है इसलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत बात करते हैं कि किसी चीज़ को हम कैसे जानेंगे। तो इसके लिए कुछ चरणों का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है पहला प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। तो बात करते हैं प्रेक्षण की। अब एक वैज्ञानिक होता है, क्या करता है वो, बाजार से 1 किलो सेब लेकर के आता है। अब 1 किलो बाजार से सेब लेकर के आता है और सारे सेब को एक साइड रख देता है और एक सेब को अपने हाथ में ले लेता है। अब उस सेब को क्या करता है, हाथ में उठाता है, नीचे गिरा देता है, फिर उठाता है, फिर गिरा देता है। अब सेब भी कंफ्यूजन में कि ये वैज्ञानिक आखिर क्या कर रहा है, यानी कि ये मानव मेरे साथ क्या क्या कृत्य कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेक्षण के माध्यम से वो वैज्ञानिक देखना चाह रहा है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल जो है, गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिया गया है, वो आखिर किस प्रकार से दिया गया है। हम यहाँ पर उदाहरण किसका ले रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम का हम उदाहरण ले रहे हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल का हम यहाँ पर उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है जो आकस्मिक खोज इसकी हुई है, लेकिन यहाँ हम समझने के तौर पर से इस प्रकार से डिटेल में ले रहे हैं। तो प्रेक्षण यानी कि वैज्ञानिक देख पा रहा है कि सेब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, यानी कि नीचे कोई पदार्थ या कोई वस्तु है जो उससे खींच रही है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूँ
कि एक प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो सेब है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पृथ्वी की ओर गिरने से पृथ्वी सेब की ओर क्यों नहीं जा रही है, सेब पृथ्वी की ओर क्यों जा रहा है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर मुझे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षण, यानी कि वैज्ञानिक देख पा रहा है कि सेब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इस वैज्ञानिक विधि का पहला चरण कहते हैं, यानी कि वास्तविक ज्ञान देखने के लिए प्रेक्षण पहली विधि है। इसके बाद समस्या को जानना, दूसरा चरण जो इसका है क्या है, समस्या को जानना। यानी कि वैज्ञानिक जानना चाह रहा है कि आखिर जो सेब नीचे की ओर गिर रहा है वो सेब नीचे की ओर ही क्यों गिर रहा है और कहीं क्यों नहीं चला जाता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो ये जो सेकंड चरण है इसमें इसी विधि का अध्ययन किया जाता है, समस्या को जानने का। तीसरे क्रम में है परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण, हम अपना दिमाग लगाते हैं या अपने मस्तिष्क से सोचते हैं कि आखिर ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है। परिकल्पना यानी कि फॉर्मिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना का निर्माण कर रहे हैं कि आखिर कौन सा बल है, कौन सी चीज़ है जो इसे नीचे की ओर लेकर आ रही है। तो अगला जो चरण है क्या है, परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट चरण होता है वो प्रायोगिक होता है परीक्षण। प्रायोगिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट। हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेब को नीचे गिरा रहे हैं, फिर प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कौन सी चीज़ है जो इसे नीचे की ओर खींच रही है, यानी कि प्रायोगिक परीक्षण यहाँ पर हम कर देख रहे हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद प्रायोगिक परीक्षण के माध्यम से हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाता है कि ये कोई बल है जिससे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद प्रायोगिक परीक्षण। अब चूंकि ये सब प्रायोगिक परीक्षण के माध्यम से हमें ज्ञात हो चुका है गुरुत्वाकर्षण का कोई बल है, उसे ही हम क्या बना देते हैं, अब यहाँ पर सिद्धांत के रूप में देखते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट क्या है इसका चरण है, सिद्धांत का निर्माण या सिद्धांत देना। यानी कि हम देख चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसे ही हम क्या बना लेते हैं, पहले सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, सिद्धांत जो है एक सीमित तह तक जो है कि डिफाइन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सही नहीं होता और गलत भी नहीं होता। अब इसके बाद कितने चरण हो गए यहाँ पर, प्रेक्षण, समस्या को जानना दूसरा, तीसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण, चौथा चरण है प्रायोगिक परीक्षण और पांचवा चरण है सिद्धांत देना। ठीक है, इसके पांचवें चरण में सिद्धांत का निर्माण या सिद्धांत देना। और अब यहाँ पर एक निकल कर आता है क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम। नियम शब्द का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये जो नियम शब्द है इस चरण में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि नियम जो सार्वभौमिक हो, जो आप यहाँ पर अपने पृथ्वी पर जाएं या फिर आकाश में चले जाएं या तीनों लोग जो कि जल थल नभ किसी में भी आप चले जाएं, वहाँ ये गलत नहीं होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, नियम कहेंगे। अब एक बात और आपके दिमाग में यहाँ पर आ जानी चाहिए कि वास्तविक ज्ञान तो हम देख पा रहे हैं, चलो ठीक है, क्या सभी चीज़ों को देख पाना या सभी चीज़ों को कर पाना संभव है? यानी कि हम स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है, क्या स्पेस के बाहर और जो तारे हैं, तारे मंडल हैं, उनका भी अध्ययन हम कर सकते हैं क्या यहाँ बैठकर? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक निश्चित सीमित क्षेत्र तक ही हो पाती हैं, यानी कि इसे हम क्या कहने लगते हैं, फिर परम ज्ञान कहने लगते हैं। यानी कि परम ज्ञान जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, जिसे ना हमने देखा है, वो क्या है, परम ज्ञान है। जो महात्मा जो सिद्ध साधु होते हैं वो क्या कहते हैं, परम ज्ञान की प्राप्ति मानव नहीं कर सकता। तो हम वास्तविक ज्ञान की चर्चा करते हैं, इसलिए परम ज्ञान की चर्चा नहीं करते। यहाँ पर जो हम इतने प्रेक्षण देख पा रहे हैं वो क्या है, एक सामान्य वैज्ञानिक की विधि के माध्यम से देख पा रहे हैं। यानी कि एक सामान्य वैज्ञानिक जो सोचता है वो इन चरणों में लागू होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। साथ ही यदि यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि PDF फाइल इस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा साथ ही, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख चुके हैं वैज्ञानिक विधियों को, साथ ही यहाँ पर इन चरणों की भी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, एक वर्ड आता है सीरेंडिपिटी।
सीरेंडिपिटी। ये क्या होता है दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे नियम है जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं या वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। कई सारी वस्तुएं जो वैज्ञानिक बना चुके हैं, लेकिन कुछ खोजें हैं जो आकस्मिक रूप से हुई हैं, जो अचानक ही हुई हैं। जैसे कि जो सेब का गिरना और उसके माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बल की जो है अकस्मात ही खोज हो चुकी है। तो उस स्थिति में उस घटना को क्या कहते हैं हम? सीरेंडिपिटी कहते हैं। यानी कि किसी घटना का या किसी खोज का अकस्मात ही हो जाना क्या कहलाता है? सीरेंडिपिटी कहलाता है। ये एक छोटा सा वर्ड था। इसके बाद देखेंगे विज्ञान और कला। कंपैरिजन भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्लास है इसलिए सब कुछ यहाँ पर क्लियर करते चलते हैं। विज्ञान व कला, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और इसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? यानी कि साइंस और आर्ट। तो जो साइंस है वो क्या है? तर्क और तथ्य पर आधारित होती है। तर्क तथ्य आधारित। यानी कि आपने कहा मेरे पास एक मार्कर है, तो आप दिखा पा रहे हैं कि मेरे पास एक मार्कर है। तर्क तथ्य पर आधारित होती है। आर्ट की यदि बात करें तो आर्ट क्या होती है? ये क्या होती है? अनुभवों के आधार पर होती है। अनुभवों पर आधारित। यानी कि मैंने कहा मुझे पेंटिंग करना आती है, यानी कि ये मेरा अनुभव है कि मुझे पेंटिंग करना आती है, मुझे इंग्लिश बोलना आती है, तो ये क्या है? मेरा अनुभव है, अनुभवों पर आधारित है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? कला कहेंगे। इसके बाद ये जो है साइंस यानी कि विज्ञान, ये क्या है? व्यक्तिपरक है। सॉरी, व्यक्तिपरक नहीं, वस्तुपरक या तथ्यपरक या ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी वही सेम बात हुई, तथ्यों का प्रयोग इसमें किया जाता है। साथ ही ये जो कला है, आर्ट है, वो क्या है? व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव। यानी कि व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित है। ठीक है, विज्ञान और कला में इस प्रकार से अंतर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद नियम की हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद यदि बात करें कि इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। यहाँ पर विज्ञान की क्या है? प्रमुख शाखाएं कई सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ पर विज्ञान की शाखाएं हैं। और इसके बाद कई सारी विज्ञान की शाखाएं जो कि आपको अध्ययन करना है और साथ ही एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो इन सब की PDF फाइल आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इस पूरे विज्ञान की शाखाओं को एक बार पढ़ लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस प्रकार से यहाँ पर विज्ञान का जो पूरा बेसिक है वो हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। अगली क्लास में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स, और रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री। इन 2 विषयों का यहाँ पर अध्ययन अगली आने वाली क्लास में करेंगे। भौतिकी के अंतर्गत मापन का अध्ययन यानी कि मेजरमेंट का अध्ययन यहाँ पर डिटेल में करेंगे। इतना डिटेल में करेंगे कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही चैनल पर फिर से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।